नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश गुप्ता शो में आज हम राम मंदिर से जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये रिपोर्ट उन लोगों की भी आंखें खोलने वाली हैं जो राम मंदिर के बारे में अनाप शनाप और अनर्गल बातें किया करते थे। आपको बता दें कि राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी राम मंदिर ने सरकार के खजाने में 400 करोड़ रुपए दे दिए हैं। सोचिए, जिस दिन राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन से राम मंदिर सरकार के खजाने को इतना पैसा देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद करिए, इसी राम मंदिर के भूमि पूजन के समय अपने ही देश के विपक्षी नेताओं ने प्रभु श्री राम और राम मंदिर के लिए क्या क्या नहीं कहा था। सिर्फ सत्ता सुख के लिए कितनी घटिया और ओछी राजनीति की थी। आज जब ये रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं तो न सिर्फ इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए, बल्कि जितने भी लोग उल्टे सीधे सवाल खड़े कर रहे थे उन सबको ये रिपोर्ट अपने मोबाइल में सेव करके रख लेना चाहिए और बार बार देखना चाहिए। रिपोर्ट की शुरुआत करें उससे पहले ज़रा उन लोगों के बयान के बारे में बता देते हैं जो उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिए थे। डीएम के सांसद ए राजा ने कहा था कि वो राम के शत्रु हैं, उन्हें ना तो भगवान राम पर विश्वास है और ना ही रामायण पर। टीएमसी विधायक रामेंद्र राय ने कहा था कि राम मंदिर अपवित्र है, यहाँ पूजा करने नहीं जाना चाहिए और ये एक शो पीस बन गया है। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, हम सभी जानते हैं, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर को लेकर इतना प्रचार किया गया लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर 5 से 10 हज़ार लोग पहुँच रहे हैं। कांग्रेस नेता के.एन. रजन्ना ने कहा था कि बीजेपी लोगों को धोखा दे रही है। जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो मैं वहां गया था और उन्होंने एक तंबू में 2 गुड़िया रखी और उन्हें भगवान राम कह दिया। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने कहा था कि राम मंदिर नफरत की जमीन पर बनाया गया है। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम, राम मंदिर और सनातन को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद जब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो दुनिया भर में सनातन का डंका बज गया और मंदिर निर्माण पूर्ण होने के कुछ महीने पहले आई रिपोर्ट में इन सनातन विरोधियों को अपना चेहरा छिपाने पर मजबूर कर दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें पता चलता है कि पिछले 5 सालों में मंदिर ट्रस्ट की ओर से सरकार को 396 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसमें जीएसटी, टीडीएस, रॉयल्टी, नक्शा बनवाई, भूमि क्रय की स्टाम्प ड्यूटी, बिजली बिल और इस तरह के बहुत सारे खर्चे इसमें शामिल हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 270 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में दिए गए हैं। जानकारी मिली है कि राम मंदिर के निर्माण पर अब तक 2150 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें शामिल है जीएसटी के रूप में 272 करोड़ रुपए। अयोध्या विकास प्राधिकरण को जन्मभूमि के नक्शे के लिए 5 करोड़ रुपए, जमीन रजिस्ट्रेशन फीस रेवेन्यू टैक्स के तौर पर 29 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए का बिजली का बिल, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को 200 करोड़ रुपए, रॉयल्टी के रूप में 15 करोड़ रुपए, निर्माण काम में लगे मजदूरों के लिए श्रम निधि के रूप में करीब 7.5 करोड़ रुपए, बीमा पॉलिसी में 4 करोड़ रुपए और लार्सन टुब्रो को मंदिर निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपए का भुगतान। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि अयोध्या में राम मंदिर का लगभग 96% काम पूरा हो चुका है, जो जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। सप्तऋषि मंदिर में भी ज़्यादातर काम हो चुका है और बचा हुआ काम मई तक पूरा होने की पूरी संभावना है। 16 मार्च को अयोध्या के मनी रामदास छावनी में ट्रस्ट के न्यासी मंडल की बैठक हुई। इसमें 15 सदस्यों में से 12 मौजूद थे। बैठक न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मंदिर से जुड़ी भविष्य की योजनाओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी कि ट्रस्ट को पिछले 5 साल में श्रद्धालुओं से 944 किलो चांदी मिली है, जो करीब 92% शुद्ध है। जिस तेज गति से मंदिर निर्माण हो रहा है
और बिना निर्माण पूर्ण हुए ही मंदिर ने सरकार के खजाने भरने शुरू कर दिए हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा और भक्तों का तांता लगा रहेगा तो सरकार के खजाने में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, जिससे उन लोगों को करारा जवाब मिल जाएगा जो कहते थे कि राम मंदिर से हमें क्या मिलेगा। दोस्तों, अभी शुरुआत है। वास्तव में तो ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के पुनर्जागरण की दिशा में उठा एक बहुत बड़ा कदम है। आपकी जानकारी के लिए आगामी 6 अप्रैल 2025 को रविवार का दिन है, जो चैत्र शुक्ल नवमी विक्रमी संवत 2082 प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का दिन है। इस दिन पूरे विश्व भर में श्री राम नवमी का पर्व पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। राम मंदिर अयोध्या में सुबह 9:30 बजे रामलला का अभिषेक होगा। दोपहर 12 बजे भगवान राम के जन्म का समय है, उस वक्त उनकी आरती शुरू हो जाएगी। ठीक उसी समय सूर्य देव की किरणें अपने कुल में उत्पन्न बालक प्रभु राम के ललाट को तिलक लगाएंगी। पूरे 4 मिनट तक रामलला का ललाट सूर्य देव की किरणों से चमकता रहेगा। राम जन्मोत्सव का ये पूरा दृश्य आपके और मेरे सहित दुनिया के करोड़ों लोग घर में बैठकर देख सकेंगे। जय श्री राम।